उज्जैन रामानुज कोट के पीठाधीश्वर श्री रंगनाथ आचार्य जी ने इस महामारी में सरकार के नियमों का पालन करने के लिए अपील की है और साथ ही आध्यात्मिक से जुड़े तथ्य भी दिए हैं। गादीपति स्वामी जी का कहना है कि अगर हवन पूजन यज्ञ गांव एवं शहर में कराने से महामारी में कमी रहेगी। श्री आचार्य ने कहा कि जब जब यह आपदा पड़ी है तब तब देवी की आराधना एवं पूजा से इस जग का संकट दूर हुआ है। वहीं छोटे गुरुदेव श्री युवराज मोहन प्रपन्ना जी ने भी यह कहा है कि अध्यात्म में वह ताकत है कि जो सृष्टि के बुरे वक्त को बदल देती है और उन्होंने यह भी कहा कि इस महामारी में सावधानी रखी जाए, मास्क, सैनिटाइजर और दूरी का उपयोग किया जाए जिससे इस महामारी से बचा जा सके। कांड बंद कर रखे हैं, इस कर्म कांड में आपकी क्या राय है? ये चालू रखना चाहिए या अभी बंदी रखना चाहिए? कर्म कांड की जो प्रक्रिया है ये शास्त्रीय प्रक्रिया है और इस शास्त्रीय प्रक्रिया को विशेषकर जो वहाँ के जो पंडा समुदाय हैं, यदि उनसे पूछा जाए तो इसका सही उत्तर वही दे पाएंगे। लेकिन शास्त्रीय सिद्धांत इसलिए एकदम बंद न हो, कोई न कोई विकल्प व्यवस्था शासन प्रशासन के द्वारा हो जाए तो अच्छा है, जिससे जिनका शरीर छूट रहा है और वो उनकी अस्थियां लेके आते हैं, उनके परिजन लोग, तो उनको भी संतोष हो जाए। कोरोना काल में अभी जो इतनी महामारी चल रही है, इस विषय पे आप कुछ बताएं कि इसमें क्या आप लोगों के मतलब पंडा समिति से लेके हर धर्मगुरु का अपना क्या संदेश है, क्या कहना चाहते हैं जनता से, प्रशासन से, स्वास्थ्य विभाग से? देखिए, कोरोना ये महामारी का स्वरूप माना गया है और हमारे यहाँ पर महामारी जो है ये एक आसुरी शक्ति विशेष है और उस आसुरी शक्ति के माध्यम से लोग जो है बहुत ही दुखी हो रहे हैं। तो किसी भी आसुरी शक्ति या दैवी प्रकोप भी इसको कह सकते हैं। तो ऐसे प्रकोपों को हमारे यहाँ पर जो भौतिक संसाधन है उनका साथ लेते हुए यदि आध्यात्मिक बल का प्रयोग, आध्यात्मिक शक्ति का यदि प्रयोग करें तो उससे इस महामारी में सफलता मिल सकती है। क्योंकि दुर्गा सप्तशती में एक ऐसा श्लोक आया है 12वें अध्याय का 39वां या 40वां, जिस श्लोक में महामारी शब्द दिया है उसके निवारण के लिए, तो उसका यदि धार्मिक दृष्टि से हिंदू सनातन धर्मावलंबी प्रयोग करें, मतलब शासन प्रशासन के माध्यम से भी अपने अपने धर्म और मजहब में रहने वाले अपनी देवाराधन करते रहें और सनातन धर्म में यदि इस प्रकार से उस श्लोक का दुर्गा सप्तशती का पाठ संपुट करा करके कराया जाए तो शायद उससे महामारी कम हो सकती है। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि जितने भी भौतिक बल हैं या भौतिक सहयोगी संसाधन हैं वो जब विफल हो जाते हैं तो दैवी शक्ति का ही आश्रय लिया जाता है, उसका प्रयोग करना जरूरी हो जाता है। तो जब सब बल फेल हो जाते हैं तो आध्यात्मिक बल ही जो है वो संबल प्रदान करता है। तो हमारी दृष्टि से यही है कि जैसे पैर में जब कांटा चुभ जाता है तो कांटे से ही निकालना पड़ता है, तो ये एक प्रकार से दैवी प्रकोप है। इसलिए इस दैवी प्रकोप को विशेष दैवी आराधना से, विशेष आध्यात्मिक आराधना से दूर किया जा सकता है, ऐसा हमारा मानना है। और यदि शासन प्रशासन इस पर ध्यान दे और हर जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर यदि इस प्रकार से ये आध्यात्मिक दैवी अनुष्ठान कराए जाएं तो जरूर इसमें सफलता मिल सकती है। और एक बात और हम कहना चाहते हैं कि जो चंद्रमा है ये वनस्पतियों का स्वामी माना गया है, इसकी किरणों से ही वनस्पतियां पुष्ट होती हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर हमेशा पूर्व में जो राजा महाराजा होते थे वो ऐसे प्रकोपों को दूर करने के लिए अतिवृष्टि, अनावृष्टि
और दैवी प्रकोपों को दूर करने के लिए सोम याग कराया करते थे। इसलिए यदि इस शुभ मुहूर्त में और वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सोम याग का प्रयोग भी यदि शासन प्रशासन के लोग या समाज के लोग करावें तो इससे भी सफलता इस महामारी में मिल सकती है। ऐसे हमारे अपने विचार है। आपका शुभ नाम गुरु जी? स्वामी रंगनाथाचार्य ब्राह्मण उज्जैन।